एवरीवन, मैं आशीष पूजा में सभी का स्वागत है। चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है वीडियो में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। तो हमें सिर्फ ये समझना है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होती है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी तक हम 2 डायमेंशन प्लेन के बारे में पढ़कर आए हैं, उसी के बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़कर आए हैं। तो 3D किस तरह से हो जाएगा, बस एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि किस तरह से होगा। सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड सेकंड हमारी वर्टिकल लाइन होती है, तो ये तो मेरा 2D प्लेन है, ये हमें पता है। 2D प्लेन के बारे में हमने पढ़ा है जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। पॉजिटिव नंबर यहाँ आते हैं, नेगेटिव नंबर एक्स डैश पर आते हैं, पॉजिटिव वाई पर एंड नेगेटिव वाई डैश पर। अब मेरा थर्ड प्लेन एंटर हो रहा है जेड प्लेन, ठीक है। तो अब मैं एक और मेरा डायमेंशन ऐड हो रहा है, तो जिससे मेरी एक्सिस भी 3 हो जाएंगे। अब वो थर्ड जो एक्सिस है वो किस तरह होगी प्लेन में, वो इस तरह होगी। देखो ये इस तरह से मेरा 3 डायमेंशन प्लेन बनेगा। 3 डायमेंशन प्लेन कहीं से भी उसको देखो, फ्रंट व्यू से देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा, जब उसको मूव करेंगे उसके बाद भी। क्लियर। अब मुझे पता है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है एंड ये मेरी जेड एक्सिस है। ये मेरा कौन सा है, 3D प्लेन है, ठीक है। अब हमने 2D प्लेन में क्या पढ़ा था, 2D प्लेन में पढ़ा था हमने कि वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कितने, अगर मेरा जेड एक्सिस भी ऐड हो गया है तो जेड एक्सिस होने के बाद 3D प्लेन अब कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पूरे प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, देखो 4 आगे के हैं एंड 4 पीछे के हैं, 4 आगे के हैं और स्टार्टिंग यहीं से होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा ये आगे वाला पोर्शन है, पीछे वाला नहीं। देखो पीछे भी है इसी तरह सेम, तो जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा। तो ये जो पार्ट है ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है, जिसे हम ऑक्टेंट बोलते हैं, वहाँ हम क्वाड्रेंट बोलते थे। तो ऑक्टेंट, अब इस प्लेन को अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये फर्स्ट प्लेन को फर्स्ट ऑक्टेंट को किस तरह से शो करूँगी, ये मेरी एक्स है, ये वाई है और ये z है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट में मेरे x, y एंड z है। तो मैं क्या बोलूँगी, ये मेरा क्या है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन, हमें पता है। अब ओरिजिन से हम कनेक्ट करते हैं किस तरह से, x, o, y और z। ये क्या है, मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट प्लेन हो गया मेरा, 8 प्लेन में डिवाइड कर रहा है ना, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। सिमिलरली मेरा सेकंड ऑक्टेंट, अब सेकंड को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगी, एक्स डैश ओ वाई और ये z, तो एक्स डैश ओ वाई जेड, ये मेरा सेकंड ऑक्टेंट है। अब नीचे वाला थर्ड है, एक्स डैश वाई डैश और z, एक्स डैश वाई डैश और z, एक्स डैश ओ वाई डैश z, ये मेरा थर्ड ऑक्टेंट है। इसी तरह से ये 4 शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पीछे वाले 4 बताएंगे हम। तो पीछे वाले सब क्या है, पीछे वाले देखो इसी तरह रखो, ये फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पे पीछे देखो, ये वाला जो है इधर वाला, यहाँ के पीछे वाला लाओ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर आएगा और नीचे आएगा, बस जेड में अंतर आ जाएगा। जेड डैश है, ये जेड है और ये z डैश है। क्लियर। इस तरह से हमारे 8 प्लेन बन जाते हैं, इसमें 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओरिजिन अब आती है, ओरिजिन हमारा यही रहेगा जहाँ पर x, y एंड z तीनों कट करते हैं, तीनों एक्सिस जो हमारी इंटरसेक्ट करती है वो हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट किस तरह से हम इन्हें कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पर अब सपोज x एक्सिस मेरा ये वाला है, x एक्सिस पर एक पॉइंट है। क्लियर। अब 2D प्लेन में अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पर है। क्लियर। तो सिमिलरली फॉर 3D ज्योमेट्री क्या होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बताइए, तो उसके x, 0,0 कोऑर्डिनेट होंगे, तो y एंड z उसके 0 हो जाएंगे। सिमिलरली
सिमिलरली उसका y के लिए पूछा जाए कि अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो x एंड z कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सो x एंड z कोऑर्डिनेट हमारे 0 होंगे। सिमिलरली फॉर z एक्सिस, अगर वो पॉइंट z एक्सिस पर ही है तो उसके x एंड y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, 0, 0, z फॉर z, ठीक है। और y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 0, y, 0। ये हो गया हम किस तरह से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट समझ लिया एक्सिस, ये प्लेन हमने समझ ही लिया, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड करता है, किस तरह से हमारा प्लेन शो होता है, ठीक है। थर्ड हमने पॉइंट्स। अब सपोज एक पॉइंट है जो यहाँ इस प्लेन के बीच में है, यहाँ वाले, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है जिसमें सारे मेरे जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सभी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि x पर भी पॉजिटिव नंबर, y पर भी पॉजिटिव नंबर और z पर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब ये वाला जो ऑक्टेंट है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है बीच में, ठीक है, एक पॉइंट बीच में ले लिया हमने। तो एक पॉइंट बीच में लेते हैं, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सपोज यहाँ पर है। अब इस पॉइंट की तीनों से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने ये पढ़ चुके हैं 9th एंड 10th में कि हम पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से निकालते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस से हम उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब देखो, पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, ऑक्टेंट हो गया हमारा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो उसको हम समझते हैं। अब इसको देखो हम बोर्ड पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो 3D फॉर्म में है, तो बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ये फ्रंट एरिया है ना, देखो ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू है तो ये ऐसा शो होगा बोर्ड पर, इस तरह से होगा। मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये z सामने होगी, लेकिन बोर्ड पर हम ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। देखो स्लैंट लाइन में, देखो ये ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मेरे को z बतानी है, तो z मेरी सीधी है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से शो होती है, ये z' और ये z। अब और सिंपल प्लेन के लिए हम इस तरह से बताते हैं कि ये हमारा 3D प्लेन है, जिसमें ये मेरी x होती है, ये मेरी y होती है, ये मेरी z होती है। ये वो लाइन है जो सीधी है। देखो z एक्सिस, x और y तो दिख जाते हैं, ठीक है। ये z ऐसा जा रहा है सीधा, ऐसा सीधा है हवा में। क्लियर। तो जिसको हम बोर्ड पर 2D बोर्ड पर ऐसे शो कर देते हैं। तो ये होता है हमारा मेन, जो हम बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं 3D को, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेरा ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट तीनों 0 होते हैं, ठीक है। और x पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0, 0। y पर कोई होगा तो 0, y, 0, ठीक है। और z पर होगा तो 0, 0, z। क्लियर। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम 10th में भी पढ़कर आए हैं डिस्टेंस कि कोई 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की सपोज ये 2 पॉइंट है। 10th में क्यों, अभी हमने 11th में भी पढ़ा कि 2 डायमेंशनल प्लेन पर अगर 2 पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस पढ़ी थी। ये मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो PQ की डिस्टेंस हमने ये पढ़ी है। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। बस कुछ नहीं करना है, एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या, अब मेरे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से शो करना है, अगर वो 3 डायमेंशन प्लेन में है, दैट मीन्स कि x1, y1 और z1, x2, y2 और z2, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, इन 3D में। तो यहाँ पे अब बस एक पोर्शन और ऐड हो रहा है, क्या, प्लस z2 - z1। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन, ठीक है। तो अब हमें कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इस फॉर्मूले में हमें रख देना है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद इसलिए रखनी है, याद होनी ही चाहिए, क्योंकि हम 9th एंड 10th में पढ़कर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर 3D प्लेन पर आपको कोई भी फिगर शो हो सकता है। सपोज कोई भी फिगर शो हो सकता है, आपको 2
ये इस तरह से 3 वर्टाइसेस दे दिए, ठीक है, किसी ट्राइंगल के हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तीनों वर्टाइसेस के। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि आइसोसेलेस है? तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं आपस में। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड कर लूँ मैं, मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, जैसे पी क्यू आर मान लो, चलो पी क्यू आर, तो मैं पी क्यू फाइंड कर लूँ पहले, और मैं क्या फाइंड कर लूँ, पी आर फाइंड कर लूँ, और क्यू आर भी कर लूँ, क्योंकि कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाली हो, ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो वर्टाइसेस हैं ये मिलके आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको 3 वर्टाइसेस गिवन है और आपको बोला है प्रूफ कीजिए या बताइए, आप शो कीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। तो कैसे बताएंगे? तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाती है उनकी, जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले से, तो ये फॉलो होता है तो हम वहां पर कहेंगे यस। क्लियर? समझ आ गया? सिमिलरली फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सबके लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल की मीडियंस को एक साथ हम ड्रॉ करें तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तीनों मीडियन, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब यही ट्राइंगल जो है वो 3D प्लेन में आ गया, यही ट्राइंगल 3D प्लेन में आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है, हमें उसमें या तो तीनों के वर्टाइसेस पता होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। अब तीनों के वर्टाइसेस देखो, जैसे ए के मैंने ले लिए x1 y1 z1, बी के ले लिए कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 z2, और सी के कोऑर्डिनेट ले लिए x3 y3 और z3। तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए, तीनों वर्टेक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस 3D प्लेन में। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे मेरे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y1 y2 y3 का सम और डिवाइड बाई 3, ये मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया। एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है सेंट्रॉइड वाले में, कि सपोज आपको 2 वर्टाइसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, और थर्ड के नहीं दिए आपको, लेकिन आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दे दिए, सेंट्रॉइड के ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दे दिए और 2 वर्टाइसेस दे दिए, तो आप थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। 4 में से 3 चीज़ें पता होंगी तो चौथी हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 में से 2 चीज़ें गिवन है और थर्ड पूछिए तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? बस इस चैप्टर में इतना ही है। सेक्शन फॉर्मूला आपका रिमूव हो चुका है इस चैप्टर से, और 10th से भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस यही से मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इन्हीं पर बेसिस आपके सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर? ठीक है। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।